धन्यवाद। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके एग्जाम से संबंधित मुहावरे, जिससे आपको प्रश्न आएंगे, इसका उत्तर आप देंगे। सबसे पहले मुहावरा होता क्या है? हिंदी में भाषा को या वाक्य को ढंग से सजाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण ने राम से लड़ाई में हार मानी, ये भी वाक्य है। और रावण ने राम से मुंह की खाई। मुंह की खाई मुहावरा है, इसका मतलब होता है हार जाना। तो अगर हार जाने के जगह पर अगर मुंह की खाई लगाते हैं तो उस वाक्य का प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाए, उसकी सुंदरता बढ़ जाए। यही मुहावरे का मतलब होता है। जैसे मुहावरों के संबंध में कुछ बातें हैं कि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्राय अधिकांश मुहावरे के एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। मुंह चलना, इसका अर्थ होता है भोजन करना, एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है बहुत बोलना, और तीसरा अर्थ होता है व्यर्थ की बातें करना। तीन अर्थ: मुंह चलना, भोजन करना, बहुत बोलना और व्यर्थ की बातें करना, तीन अर्थ होता है। इसलिए कि मुंह चलना, भोजन होना, आप जो भी अर्थ जानते हो उसका वाक्य में ठीक ठाक प्रयोग करें, जिससे उसका कोई एक अर्थ स्पष्ट हो। जैसे मुंह चलना, भोजन होना या खाया जाना। क्यों जी? भोजन सामने है और तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा है, ये वाक्य हो गया। राम, तुम्हारे भोजन रखा हुआ, तुम्हारे सामने भोजन रखा हुआ है, फिर भी तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा है। यहाँ पर मुंह चलने का अर्थ हुआ भोजन। माँ ने भोजन परोसा और हम भाइयों का मुंह नहीं चल रहा, भोजन के अर्थ में। दूसरा है मुंह चलना, मतलब खूब बोलना। आजकल नेता लोग पंचायत चुनाव में बहुत मुंह चला रहे हैं। समय से ज्यादा मुंह चलना अच्छी बात नहीं। ये अर्थ हुआ, ये इसका प्रयोग हुआ। तीसरा है मुंह चलना का मतलब मुंह से व्यर्थ की बातें, दुर्वचन निकलना। आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपका मुंह चल रहा है। आप समझदार हो, फिर भी अनपढ़ों के बीच में मुंह चलाते हो। तो आप वाक्य जब बनाएंगे तो आपका वाक्य मुहावरा से होगा। एक बार ध्यान देंगे, मुहावरा से ही वाक्य होता है, उसके अर्थ से वाक्य नहीं होता। अर्थ से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। बिल्ली को देखकर चूहे भाग गए, और बिल्ली को देखकर चूहे 9 2 11 हो गए, और 9 2 11 की जगह पर अगर भाग गए लगाते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। मुहावरा में सबसे बड़ी सावधानी। अब थोड़ा सा मुहावरा के संबंध में, मुहावरे को अंग्रेजी में फ्रेज कहा जाता है। यह एक प्रकार का ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है, जान आ जाती है। कहावतें एवं लोकोक्तियां, प्रोवर्ब कहलाती हैं। यह अपने आप में एक प्रकार का वाक्य होता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी उचित समय, घटना या अवसर पर किया जाता है। इसके सटीक प्रयोग से व्यक्ति का भाषा ज्ञान परिलक्षित होता है। यहाँ कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दिए गए। आप देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या फर्क है? मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। छुछुंदर के माथे पर चमेली का तेल, ये लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। आए थे चौबे बनने दूबे बन के चले गए, ये सब क्या है? कहावत, जिसको लोकोक्ति कहते हैं। तो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले मुहावरे की चर्चा करेंगे। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। समझा दिए हम।
अधजर गदरी छलकत जाए, पूरा वाक्य हो गया। न ऊधो का लेना न माधो को देना, ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। अब मुहावरे, अंक देना, अंक माने मां का गोद भी होता है। आलिंगन देना चाहे गले लगना, दोनों एक ही बात है। वाक्य कैसे बनाएंगे? लोग ईद की खुशी में एक दूसरे को अंक देते हैं। मैं होली की खुशी में अपने मित्र के साथ अंक दिया, गले लगा, आलिंगन किया। छोटे छोटे बच्चे अक्सर अपनी माँ के पास जब जाते हैं तो अंक लग जाते हैं। इस तरह से वाक्य हुआ। अंक, अंक लगना, अंक मतलब गोद। दूसरा है अंक भरना या लगाना, गले लगाना, हृदय से लगाना। लोग ईद की खुशी में एक दूसरे को अंक लगा रहे हैं। अंक लगना, अंक लगाना। अंक लगना का मतलब आलिंगन देना, गले लगना। अंक भरना या लगाने का मतलब गले लगाना, हृदय से लगाना। हम होली के समय में अबीर खेलते हुए एक दूसरे के साथ अंक लगाते हैं, अंक भरते हैं, ये भी हो जाएगा। तीसरा है अंग टूटना। ये आलस्य से अंकों को फैलाया जाना, अंगड़ाई लेना, जमाई लेना। सुबह से काम करते करते अब मेरे अंक टूट रहे हैं। मोहन इतना अधिक परिश्रम किया कि उसका अंक टूट रहा है, अंग टूट रहा है। हमें उतना ज्यादा भी परिश्रम नहीं करना चाहिए कि हमारा अंग अंग टूटने लगे। ये भी हो जाएगा वक्त। आगे है अंग तोड़ना, शिथिल कर देना। इस कठिन चढ़ाई में मेरे अंगों को तोड़ दिया है। इस कठिन चढ़ाई ने मेरे अंगों को तोड़ दिया है। इसका मतलब कि आवश्यकता से अधिक थक गया। मैं आज इतना परिश्रम किया हूं कि मेरे अंग टूट गए। अंग तोड़ना, इस तरह से देखिए वाक्य बनाने में, चाहे आप वर्तमान काल में बनाएं या भूतकाल में बनाएं या भविष्य काल में बनाएं, कोई अंतर नहीं आएगा, बशर्ते कि मुहावरा का जो भाव होता है उसमें फर्क पड़ना। अंगूठा चूसना, खुशामद करना, अधीन होना। चूमना लिखा है ना, अंगूठा चूमना। लाख अंगूठे चूमो लेकिन वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। आजकल ऑफिस में लोग अधिकारियों के अंगूठे चूमते हैं लेकिन उनके काम होते विवाद हो जाएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा अंगूठा चूमना अच्छी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। आप जिस तरह से वाक्य में प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। अंगूठा दिखाना, अस्वीकार कर देना। जरूरत पड़ने पर राम ने श्याम को अंगूठा दिखा दिया। अक्सर स्वार्थी लोग अंगूठा दिखा देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। हर परिस्थिति में सब किसी के साथ अंगूठा दिखाना अच्छी बात नहीं। ये भी हो जाएगा वाक्य। केवल समझने की बात है, आप वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। अंगूठा दिखाना, खेल के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को अंगूठा दिखा दिया, ये भी हो सकता है दो टीम के बीच। आगे है अंधा बनना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। शिक्षक को विद्यार्थियों के सामने
अंधा नहीं बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की गलतियों के संबंध में हम अंधा बन सकते हैं, लेकिन समझदार लड़के के प्रति पिता का कर्तव्य नहीं है कि वो अंधा बन जाए। समझ रहे बात ना? ये इसका वाक्य हुआ, जानबूझकर ध्यान नहीं देना। और अंधा बनाना, क्या देखो, बेवकूफ बनाना, धोखा देना। किसी को अंधा बनाना समझदारी नहीं है। अंधा बनना भी समझदारी नहीं है, अंधा बनाना भी समझदारी नहीं है। अंधा बनना का मतलब जानबूझकर किसी के बात पर ध्यान नहीं देना, और अंधा बनाना मतलब बेवकूफ बनाना। आजकल समाज में बुजुर्गों को अंधा बनाया जाता है। आंख खुलना, देखिए, भ्रम का दूर होना। मोहन ने रात में अपने दरवाजे के सामने एक सर्प को देखा, लेकिन सुबह होते ही वह रस्सी था। ऐसी परिस्थिति में उसकी आंखें खुल गई। भ्रम था कि साहब रात में, जब दिन में देखा तो रस्सी है। तो आंख खुलना का मतलब भ्रम दूर होना। हमें हमेशा अपनी आंखों को खोल कर रखना चाहिए। हमारी आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। इसका मतलब कि हम कभी भी भ्रम में न रहें। कोई समस्या हो, कोई बात हो, कहीं भी किसी से पूछ लो, समझ लो, भ्रम में न रहो। आंखें दिखाना, क्रोध की दृष्टि से देखना। आजकल समाज में बेटे बाप को आंखें दिखा रहे हैं। हमें अपने दोस्तों के बीच आंखें दिखाना नहीं चाहिए। आंखें दिखाना इंसान का गुण नहीं है। ये सब हो जाएगा। बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर इस तरह आंखें मत दिखाओ। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर इस तरह आंखें मत दिखाओ। आप जिस तरह से वाक्य का प्रयोग करना चाहें कर सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। वाक्य का अर्थ नहीं होना चाहिए। आंखें फेरना, उपेक्षा करना, विरुद्ध होना। आजकल मोहन ने अपने मित्र श्याम से आंखें फेर दी। उपेक्षा करना। समाज में दुष्ट व्यक्तियों से आंखें फेर लेनी चाहिए। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। हर मां अपने बेटे के लिए आंखें बिछाया करती है। विद्यार्थी शिक्षक की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। ये भी हो जाएगा। आंख भर आना, इसमें क्या लिखा है कि राधा का पति वर्षों बाद घर आ रहा है, अतः उसकी पत्नी सुबह से आंखें बिछाए बैठी है। आंख भर आना, इसमें दुख भरी कहानी, अपने दुख को किसी के सामने जाहिर करना। मोहन अपने घर के बगल में अपने दोस्त की मौत देखी तो उसकी आंखें भर आई। हमें किसी परिवार के दुख दर्द में आंखें भर लेना चाहिए। इसका मतलब कि आप किसी के समाज में किसी के पास दर्द है, दुख है, तो उसमें शामिल होना जरूर चाहिए। सुख में शामिल नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन दुख में शामिल होना जरूरी है। आंखें भर आना, हमेशा आंखें भर आना अच्छी बात नहीं है। विशेष परिस्थिति में आंखें भरना अच्छी है। ये उनकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने आज सुबह अपने पुस्तक में एक ऐसी कहानी पढ़ी कि मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें भर आई। ये भी हो जाएगा। आंसू पी कर रह जाना, इसका मतलब
भीतर ही भीतर रो कर रह जाना, आंसू पी कर रहना गरीबों की लाचारी है। मोहन मुझको ऐसी ऐसी गाली दे रहा था, लेकिन मैं आंसू पीकर रह गया। बात बर्दाश्त करना, आंसू पीने का एक अर्थ बात बर्दाश्त करना भी होगा। इसने क्या किया है कि आंसू पीकर रह जाना गरीबों की लाचारी है। आंसू पोंछना, दिलासा देना, ढाढ़स बढ़ाना। इस संकट की घड़ी में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। किसी के ऊपर संकट पड़े, आप सक्षम हैं तो उसके आंसू को पोंछ देना चाहिए। आंसू पोंछना इंसान की अच्छी क्या है? आंसू पोंछना इंसान की अच्छाई है, लिख सकते हैं। आग बरसना, ये बहुत गर्मी पड़ना तो जनरल अर्थ हुआ, बड़े कठोर वचन कहना। मोहन के पिताजी मोहन की गलती पर आग बरस रहे हैं। अब देखो, आग बरसना और आग बबूला होना, ये दोनों का करीब करीब अर्थ एक ही है, लेकिन दो जगह अगर आता है आग बरसना, तो मोहन के पिताजी मोहन की गलती पर आग बरस रहे हैं, और मोहन के पिताजी मोहन की गलती पर आग बबूला हो गए। दोनों हो सकता है। आग बबूला हो गए, उसके बाद आग बरसाना, शत्रु पर खूब गोलियां चलाना। भारतीय सेना दुश्मनों पर तब तक आग बरसाती रही जब तक उनके पांव नहीं उखड़ गए। आग बरसाना का मतलब गोली चलाना। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर बहुत आग बरसाए। कहने का मतलब यह है कि ये 10 क्लास है, इसमें वाक्य भी जो बने 10 क्लास के स्टैंडर्ड के लायक होना चाहिए। इस बात पर ध्यान रखना। जिस आप क्लास में पढ़ते हो उसके अनुसार मुहावरे से वाक्य बनना चाहिए। हर हमेशा सेना को आग बरसाना अच्छी बात नहीं। आगे है आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, कोई असंभव कार्य करना। आजकल सरकारी नौकरी मिलना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। मोहन पढ़ाई में कमजोर है, फिर भी प्रथम आने के लिए आसमान से तारे तोड़ना चाहता है। असंभव कार्य को संभव करने की कोशिश करना, इसका मतलब हुआ ये आसमान से तारे तोड़ना। आजकल सरकारी नौकरी मिलना आसमान के तारे तोड़ने जैसा है। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ना, घमंड दिखाना, क्रूर करना। उसे चपरासी की नौकरी क्या मिल गई, आसमान पर चढ़ गया। इंसान को आसमान पर नहीं चढ़ना चाहिए। जो आसमान पर चढ़ता है वो एक दिन बहुत धोखा खाता है। रावण आसमान पर चढ़ा तो उसका अंत हो गया। आसमान पर चढ़ना अच्छी बात ये। आसमान पर थूकना, बड़े आदमी को निंदित करने के लिए प्रयत्न में स्वयं निंदित होना। अगर आसमान पर ऐसे मुंह करके थूकेंगे तो कहां आएगा, हमारे ऊपर आएगा ना। मैंने किसी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में खुद बेवकूफ बनना, जैसे इसमें महात्मा गांधी की शिकायत करना आसमान पर थूकने जैसा।
समाज में जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं उनकी शिकायत करना आसमान पर थूकने के बराबर है। थूकने जैसा है, आप लिख सकते हैं। इज्जत उतारना, इसका अर्थ आप जानते हैं। मोहन ने समाज में श्याम की इज्जत उतार दी। मोहन चोरी करने गया लेकिन पकड़े जाने पर पुलिस ने उसकी इज्जत उतार दी। तो आप बनाएंगे इज्जत देना। नेताजी के कार्यों को देखकर यहाँ जनता उन्हें बहुत इज्जत देती है। आदर करना, सम्मान करना। हमें किसी को इज्जत तो सबको जानते हो। ईद का चांद होना, देखो बहुत दिनों के बाद मुलाकात होना। मोहन जब अपने दोस्त से मिला तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए। वाक्य थोड़ा सा प्रभावशाली होना चाहिए। उल्लू बनना और उल्लू बनाना, बेवकूफ बनना, बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनना। उल्लू बनना मतलब मूर्ख बनना और उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। अहंकारी व्यक्ति अक्सर छोटे लोगों को उल्लू बनाते हैं। अहंकारी व्यक्ति समाज में कभी कभी उल्लू बन जाते हैं। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना और उल्लू बनना, बहुत आदमी में हार कर उत्तर होना। सोहन आज भाषण में प्रतियोगिता में उल्लू बन गया। मोहन आज वर्ग में उल्लू बन गया। भाषण प्रतियोगिता में रवि ने मोहन को उल्लू बना दिया। आप जैसे चाहे बात बना सकते। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी अधिक कष्ट देना, बहुत सताना। गरीबों के घर में किसी की मौत होती है तो संभ्रांत परिवार के लोग कटे पर नमक छिड़कते हैं। एक तो उसके घर में कोई मरा है, उसको जाके उल्टा सीधा और बोलता है। किसी के कटे पर नमक छिड़कना इंसानियत नहीं है। किसी के कटे पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। ये कमर टूटना, निराश होना। मोहन की नौकरी क्या छूटी, बेचारे की कमर टूट गई। श्याम अच्छा खासा पूंजी लगा के व्यापार किया लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कमर टूट गई। यही हो जाएगा। कमर सीधी करना, थकावट दूर करना, आराम करना। बहुत काम कर चुका हूं, अब कमर सीधी कर लेता हूं। मोहन बहुत देर से मेहनत कर रहा है, अब कमर सीधा कर रहा है। इस तरह से बात है। कलई खुलना, देखिए कलई खुलना मतलब असली भेद खुलना। घोटाले की कलई खुलते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। समाज में किसी व्यक्ति की कलई खुलना अच्छी बात नहीं है। हमें किसी व्यक्ति के कलई खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये दूसरा है कलई खोलना। कलई खुलना, असली भेद खोलना। और कलई खोलना का मतलब छिपी हुई बुराई प्रकट कर देना। सीबीआई ने घोटाले की सारी कलई खोलकर सरकार के सामने रख दी। मोहन परीक्षा में रोज चोरी कर रहा था, लेकिन अंतिम दिन प्रधानाचार्य ने पकड़कर उसकी कलई खोल दी। कसम खाना, शपथ लेना,
आज मैं कसम खाता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं कसम खाता हूं कि देर से नहीं आऊंगा, लिख सकते हो। और कसम खिलाना का मतलब बाध्य करना। देखो इस काम के लिए तुम मुझे कसम मत खिलाओ। मोहन श्याम को जबरदस्ती कसम खिला रहा है। जबरदस्ती किसी को कसम खिलाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद है कान पर जूं रेंगना, होश होना। ये 1962 घटना इसमें लिखा हुआ है कि चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया 1962 में, तो नेहरू जी के कानों पर जू रेंगी। इसका मतलब परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के कानों पर जू रेंगना चाहिए। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, स्थिति का ज्ञान कर लीजिए, होश हवास में आ जाइए। कानों पर जू न रेंगना, बेपरवाह रहना। देखो यहाँ पर कुछ भी परवाह न होना, कुछ भी ध्यान न देना। शरारती बच्चों के कानों पर अक्सर जू नहीं रेंगती है। आजकल समाज में सामाजिक काम के लिए लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगता। यह है इसका मतलब हुआ। कान फूंकवाना, गुरुमंत्र देना, दीक्षा देना। अनपढ़ लोग अनपढ़ गुरु से कान फूंकवाकर गर्व महसूस करते हैं। अगर गुरु बहिर चेला मांगे गुरु तब देवे ढेला। मोहन बिना सोचे समझे एक गलत डॉक्टर से कान फूंकवा लिया। कान फूंकना, बहकाना, चेला बनाना, दीक्षा देना। आजकल शरारती लोग सीधे साधे बच्चों के कान फूंक दे रहे हैं। गलत आदमी के संग में जाकर कान फूंकवाना अच्छी बात नहीं है। देखो कान फूंकवाना और कान फूंकना, दीक्षा लेना और कान फूंकना का मतलब बहकाना, चेला बनाना। तो ये अधिकतर बहकाने के सेंस में होगा, कान फूंकना, बहकाना। मोहन श्याम का कान फूंक दिया। उसके बाद है काम तमाम करना। राम ने रावण का काम तमाम कर दिया। आजकल डकैती में डकैत लोग शरीफ व्यक्तियों के काम तमाम कर देते हैं। इस तरह मैंने आपको मुहावरा के संबंध में बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां आइए और आकर के बताइए। आइए निवेदिया पर। उल्लू बनना और उल्लू बनाना दोनों में क्या फर्क है? उल्लू बनना मतलब बेवकूफ बनना और उल्लू बनना मतलब बेवकूफ बनाना। अलग अलग बात बताइए। उल्लू बनना से उल्लू बनना, राम ने उल्लू बनाया, मैं राम के द्वारा उल्लू बन गया। दूसरा उल्लू बनाना, राम द्वारा मुझे उल्लू बनाया गया। थैंक यू। चलिए अच्छी बात। तुम पीछे चलो। आंसू पी कर रह जाना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है भीतर भीतर रो कर, मैंने अपने मन के दुख को अपने मन के अंदर रखना। इसका वाक्य बनाइए, आंसू पी कर रह जाना। वाक्य बनाइए, इसको नहीं, इसे नहीं, अपने मन से। परीक्षा में पास नहीं होता, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मोहन जब परीक्षा में पास नहीं हुआ तो आंसू पीकर चलिए पीछे, पीछे से आओ तो आसमान पर चढ़ना और आसमान पर चढ़ना, इसका पहले अर्थ क्या होगा?
बहुत ऊंचाई पर जाना, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। मुहावरे किस सेंस में बोलिए? अच्छा वाक्य बोलो इससे, तब तुमको समझ में आएगा। आसमान पर चढ़ना, आजकल आतंकवादी आसमान पर चढ़ चुके हैं। अब बोलिए आसमान पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ? रावण जब आसमान पर चढ़ गया था तो उसका विनाश हो गया। अब बोलो आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या है? तुम ईद का चांद होना, जिसे मुहावरा कहा जाता है। बहुत दिन बाद वाक्य बनाइए। मोहन बहुत मोहन ईद का चांद हुआ। मोहन ईद का चांद हुआ। सुनो। कान पर जू न रेंगना, और बनाइए। जो समझ आता है बोलो, किसी तरह वाक्य बना दो, बनना चाहिए वाक्य। अर्पित में परीक्षा में पास नहीं हुआ क्योंकि वो कान पे उसके जूं नहीं हुआ। अर्पित परीक्षा में इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि उसके कान पर जूं नहीं रेंग रहे थे। ये वाक्य सही हुआ। चलिए हाँ चलो। अंग लगना, अंग लगाना, अब अगला वाक्य बनाएंगे। अंग लगने यानी कि गले में। जब मैं अपने दोस्त को देखा तो उसको अंग से लगा। अंग लगाना, अंग लगाना का मतलब किसी से आलिंगन करना। बेटा जब अपनी माँ को देखता है तो उछल करके अंग लगा लेता है। ये बात चलिए तुम आओ। उल्लू बनना और उल्लू बनाना दोनों में क्या फर्क है? वाक्य बनाइए। ठीक है। थैंक यू। चलो आओ। कान फूकना, कान फूकवाना, वाक्य के द्वारा अलग अलग क्लियर कीजिए इसके आप। दीक्षा लेना, कान फूकना मतलब बहकाना भी होता है। कान फूकना, कान फूकवाना, वाक्य नहीं बनाएंगे। हाँ बताओ। कान फूकना यानी गुरु मंत्र लेना यानी ज्ञान लेना। हाँ। और कान फूकना यानी बहकाना। बहकाना। वाक्य बनाइए। बच्चों को शिक्षक से अपना कान हमेशा फुकवाते रहना चाहिए, यानी गुरु मंत्र लेते रहना। वाक्य सटीक नहीं हुआ। गुरु मंत्र तो हमेशा नहीं लिया जाता। अब बताइए, कान फुकवाना का अर्थ होता है दीक्षा लेना। वाक्य बनाइए तो। इधर लड़की लोग कोई बता, इस कान फुकवाना से वाक्य, कान फुकवाना, दीक्षा लेना, बताओ। आ जाओ। कान फुकवाना से वाक्य बनाइए। थैंक यू, बहुत बढ़िया बात। बैठिए।
कान फुकवाना, बेवकूफ लोग अक्सर बेवकूफ लोगों से कान फुकवाकर गर्व महसूस करते हैं। ये 10 क्लास के स्टैंडर्ड के लायक वाक्य है, इस पर भी ध्यान देंगे। कान देना एक मुहावरा है, कान देना। आप आइए, समय हो गया। कान देना, ध्यान ध्यान देना। आवाज बनाइए। जब मेरे शिक्षक कोई बात मुझे सिखाते हैं तो मैं उनके बातों पर कान देता हूं। विद्यार्थी को शिक्षक के बातों पर कान देना, आंख मारना, आंख मारना ये मुहावरा है। तुम प्लीज कम हियर, आओ। आंख मारना, शायद इसमें ये मुहावरा नहीं था। और आंख मारना इसका अर्थ बताओ। इशारा करना। थैंक यू, बहुत बनाइए। हमारे ये पुलिस को देखकर चोर ने अपने साथी को आंख मार दिया।